अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लहु बिल-इल्मि वल-इअजाज़ि वल-बयान व अला साइरि अहलिही व अस्हाबिही सलातन क़ाइमतन अला ममर्रि ज़मान अम्मा बाद। बहुत सारे हज़रात ये मसला पूछ रहे हैं कि इस साल यानी 1442 में हिलाल कमेटी पाकिस्तान ने जो ईद उल फितर का फ़ैसला किया है तो आया ये दुरुस्त है या नहीं, और क्या एक दिन और एक रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी कि नहीं। तो इस हवाले से जो है वो हज़रात पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि बाज़ हज़रात जिनमें साबिक़ चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का नाम सर फ़हरिस्त है कि वो कह रहे हैं कि एक दिन रोज़े और एक दिन इत्तिकाफ़ की क़ज़ा जो है ना वो करने पड़ेगी। तो इस हवाले से लोग पूछ रहे हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा कि देखिएगा इस साल जो रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान ने ईद उल फितर का फ़ैसला किया है ये शहादतों की बुनियाद पर किया है। शहादतें मौसूल हुई हैं और उसके बाद जो है रुयत हिलाल कमेटी ने जो है वो ईद उल फितर का फ़ैसला की है। रुयत हिलाल कमेटी ने कोई अपनी तरफ से या अपनी ख्वाहिशात की बिना पर यह फ़ैसला नहीं किया, बल्कि शहादतों की बिना पर किया है। और मोतबर ज़राए से ये बात मालूम हुई है कि शहादतों में बाज़ अहले इल्म भी शामिल है, बाज़ अहले इल्म ने ख़ुद जो है वो चाँद देखा है। तो देखिएगा शरीयत ने असल एतबार और असल बुनियाद रुयत को करार दे दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयति, कि तुम जब चाँद देखो तो रोज़ा रखो और जब चाँद देखो तो इफ्तार कर लो, यानी ईद कर लो। तो असल जो है एक तो असल एतबार जो है वो शहादत का है, और दूसरी बात ये है कि ये जो फ़ैसला हुआ है इसमें फ़ल्कियात के एतबार से ये नामुमकिन नहीं था चाँद देखना, बल्कि फ़ल्कियात के एतबार से भी ये मुमकिन था। अगरचे इम्कान कम था लेकिन फिर भी मुमकिन था, नामुमकिन नहीं था। तो इस हवाले से जो फ़ैसला है ये बिल्कुल शरान जो है ना रुयत हिलाल कमेटी का फ़ैसला शरान दुरुस्त और नाफिज है, और किसी किस्म की कोई रोज़े या इत्तिकाफ़ की क़ज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह जो है वो बात करना, इस तरह ऐलान करना, इसकी शरन कोई हैसियत नहीं है कि एक रोज़े की क़ज़ा की जाए, इत्तिकाफ़ की क़ज़ा की जाए। इसकी शरन कोई हैसियत और इसका शरन कोई इतिबार नहीं, और शरन ऐसा ऐलान करना दुरुस्त भी नहीं है। देखिएगा असल अथॉरिटी जो है वो रुयत हिलाल कमेटी के पास है। रुयत हिलाल कमेटी की हैसियत जज की है, तो इसके फ़ैसले पर अगर किसी को शरअ सदर ना हो या किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हो तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो वो कर सकता है, तनक़ीद तो वो कर सकता है, लेकिन रुयत हिलाल कमेटी के मुतवाज़ी ऐलान करना या उसके जो है मुखालिफ कोई ऐलान करना या इस तरह जो है वो एक रोज़े या इत्तिकाफ़ की क़ज़ा का ऐलान करना, इसकी शरन कोई हैसियत नहीं है। अथॉरिटी रुयत हिलाल कमेटी के पास है, उनके ऐलान का ही एतबार किया जाएगा। अगर ऐसी कोई बात होती भी है तो इस तरह का ऐलान का जो इख्तियार है वो भी जो है वो रुयत हिलाल कमेटी के पास है। वो ऐलान कर सकती है कि तुम रोज़े की क़ज़ा कर लो, वो ऐलान कर सकती है कि तुम इत्तिकाफ़ की क़ज़ा कर लो। इसके अलावा जो है कोई और इस तरह का ऐलान नहीं कर सकता। इसके अलावा भी इससे पहले भी इस तरह के फ़ैसले जो है वो हैं हिलाल कमेटी ने किए हैं, जिन पर बाज़ अहले इल्म को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे, बाज़ अहले इल्म को शरअ सदर नहीं था, लेकिन उन्होंने तनक़ीद तो की है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो किया, लेकिन इस तरह का मुतवाज़ी बयान या उस तरह का मुतवाज़ी ऐलान जो है वो किसी ने भी नहीं किया। लिहाजा आप हज़रात को किसी किस्म की परेशानी में जो है ना पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ईद बिल्कुल दुरुस्त हुई है और ना रोज़े की क़ज़ा करने की ज़रूरत है और ना इत्तिकाफ़ जो है ना उसकी क़ज़ा करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो अला बला बर गर्दने मोला, अला बला बर गर्दने हिलाल कमेटी,
अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो हम इंदल्लाह मुजरिम नहीं है, हम गुनहगार नहीं होंगे। सारा जो है ना बोझ हिलाल कमेटी के कंधों पर होगा। लिहाजा आप बिल्कुल मुतमईन रहें और इस किस्म के इस तरह के किसी भी किस्म में की परेशानी में पड़ने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।